Hello friends, welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss about a special method of prevention of disease by the process of vaccination. Clear? See, what is vaccine? Vaccine is the attenuated form of the pathogen, weak form of the pathogen, inactive form of the pathogen, non-infectious form of the pathogen, non-pathogenic form of the pathogen. That is the vaccine. See here, it is the attenuated or weakened, that means inactive or non-pathogenic forms of pathogen or their toxin or antigen. कोई भी एंटीजन है या कोई भी पैथोजन है, अगर वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता और उसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज द वैक्सीन. इसी को क्या बोलते हैं हम? वैक्सीन बोलते हैं. तो जो वैक्सीन है वो वीक फॉर्म ऑफ द पैथोजन है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजन है, एटेन्युएटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन है. दैट मीन वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता, बट इट कैन इंड्यूस आवर इम्यून सिस्टम to produce antibody, and that antibody react with antigen and kill it, neutralize its effect. Clear? So that is the vaccine. Vaccine जो basically है वो weak form है pathogen का. And how we make the weak form of the pathogen? By treating them radiation, heat or temperature, or ट्रीटिंग बाय सर्टेन केमिकल्स. तो सर्टेन केमिकल्स के थ्रू, हीट के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू हम पैथोजन को वीक कर देते हैं, नॉन पैथोजेनिक कर देते हैं, एटेन्युएटेड कर देते हैं, एंड दैट इज द वैक्सीन. क्लियर? सी टाइप्स ऑफ वैक्सीन. फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन. फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन को हम प्रिपेयर बाय ऑर्थोडॉक्स मेथड या क्लासिकल मेथड. क्लासिकल मेथड, ऑर्थोडॉक्स मेथड का मतलब है जब हम पैथोजेंस को, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी फंगस है, वायरस है, उसको क्या करेंगे हम? हीट के थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू, सर्टेन केमिकल्स के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू ट्रीट करेंगे और उसको वीक कर देंगे, नॉन पैथोजेनिक करेंगे. तो इसी को बोलते हैं क्या? क्लासिकल और ऑर्थोडॉक्स मेथड ऑफ वैक्सीन प्रिपरेशन. एंड दैट टाइप ऑफ वैक्सीन कम्स अंडर द first generation vaccine. Next, second generation vaccine. Second generation vaccines are produced by the biotechnology. Biotechnology का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का यूज करके सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बनाया जाता है. क्लियर? सो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द आरडीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी. आरडीएनए टेक्नोलॉजी मीन्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जब यूज करेंगे, वैक्सीन बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम सेकेंड जनरेशन वैक्सीन. और कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो हम खा सकते हैं, इन एडिबल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है? सो एडिबल वैक्सीन लाइक द वैक्सीन ऑफ मीसल्स, कोलेरा, हेपेटाइटिस बी, दीज आर द एडिबल वैक्सीन. वी कैन ईट देम. एज जीएम बनाना, जीएम टोमेटो, ये क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना, जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो. सो दिस इज द एडिबल फॉर्म ऑफ द वैक्सीन. सिर्फ पोलियो वैक्सीन है. पोलियो वैक्सीन कैसा है? ओरल वैक्सीन है. क्या करते हैं हम? 2 ड्रॉप देते हैं बेबी को, दैट इज द ओरल इनटेक, दैट इज द ओरल वैक्सीन है. नेक्स्ट वी सी थर्ड जनरेशन वैक्सीन. जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, दे आर द सिंथेटिक वैक्सीन. बाय द सर्टेन केमिकल प्रोसेस बनाया जाता है, सिंथेटिक वैक्सीन होता है. सो 3 सीरीज ऑफ द वैक्सीन. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन कैसा होता है? क्लासिकल मेथड से बनाया जाता है बाय ट्रीटिंग द पैथोजेंस, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट, केमिकल. क्लियर? सेकेंड जनरेशन आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू. और थर्ड जनरेशन वैक्सीन कैसा होता है? सिंथेटिक वैक्सीन होता है. क्लियर? सो दिस इज द टाइप ऑफ वैक्सीन. See what is vaccination?
वैक्सीनेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी ऑफ पर्सन। पर्सन के बॉडी में है, पर्सन के बॉडी में जब वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? वैक्सीनेशन। प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ, प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी ऑफ पर्सन, दैट इज द वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन, that is very famous name, Edward Jenner. Edward Jenner considered as the father of immunology, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने ही सबसे पहले आइडिया ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी दिया एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। सी, एडवर्ड जेनर ने रियलाइज किया कि जो मिल्क मैड जिनको काउ पॉक्स हुआ था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ, तो एडवर्ड जेनर ने डेलिबरेटली जानबूझकर लोगों को काउ पॉक्स वैक्सीन दिया और बाद में ऑब्जर्व किया कि जिनको उन्होंने काउ पॉक्स वैक्सीन दिया था वो अब स्मॉल पॉक्स के लिए क्या है? रेसिस्टेंट है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जिनको उन्होंने काउ पॉक्स वैक्सीन दिया वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो गए। इसका मतलब देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द काउपॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। सो काउपॉक्स वायरस क्लोजली रिलेटेड टू द स्मॉल पॉक्स वायरस। जब एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स का वायरस लोगों में इंट्रोड्यूस किया जानबूझकर, तो ऐसे लोगों में उन्होंने देखा कि दे आर रेसिस्टेंस अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स बिकॉज काउपॉक्स वायरस क्लोजली रिलेटेड टू स्मॉल पॉक्स वायरस। क्लियर? See here certain examples of the vaccine like DPT. DPT, that is the triple antigen vaccine. Triple antigen vaccine है DPT. It protect us from the diphtheria, pertussis and tetanus. Diphtheria, it is the bacterial disease caused by the Corynebacterium diphtheriae. Pertussis and the tetanus. Tetanus, that is also a bacterial disease, and this vaccine provide protection against 3 diseases: diphtheria, pertussis and tetanus. Pertussis, that is commonly known as the whooping cough. Clear? Next vaccine example, BCG. BCG means it is the vaccine against the tuberculosis. किसके अगेंस्ट है? टीबी के अगेंस्ट, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट, एंड दैट इज बैसिलस कालमिटी-ग्यूरिन. बैसिलस, दैट इज द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, एंड द वर्ड बैसिलस, एंड कालमिटी एंड ग्यूरिन, दैट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. सो दैट इज द बीसीजी. तो ढेर तरह के वैक्सीन होते हैं. कोलेरा वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन है, ठीक है. नाउ वी सी हाउ द वैक्सीन वर्क इन अवर बॉडी. जो वैक्सीन है वो हमारे बॉडी में किस तरह से वर्क करता है. तो वैक्सीन है क्या? एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द पैथोजन है. तो जब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर इंटर होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको एज अ एंटीजन रिकॉग्नाइज करता है और उस एंटीजन के अगेंस्ट जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट भी 2 तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट. तो जो बी लिम्फोसाइट है वो सेंसिटिव हो जाता है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एंटीजन, और बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल का फॉर्मेशन करता है. और जो प्लाज्मा बी सेल है, प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा और ये एंटीबॉडी इस पर्टिकुलर एंटीजन को किल कर देगा. तो इस तरह से वैक्सीन हमारे बॉडी में काम करता है. और जो टी लिम्फोसाइट्स है, इट विल आल्सो प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स व्हेन कम इन कांटेक्ट विद द एंटीजन. तो ये हेल्पर टी सेल बनाएगा, किलर टी सेल बनाएगा, सप्रेसर टी सेल बनाएगा, मेमोरी टी सेल बनाएगा. और ये जितने सेल्स हैं ये सब हेल्प करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन और टू किल द पैथोजन एंटीजन. तो इस तरह से वैक्सीन हमारे बॉडी में काम करता है. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग वैक्सीन? तो जब
एंटीबॉडी बनेगा तो उसके के साथ और क्या बना था, मेमोरी बी सेल और मेमोरी टी सेल। तो ये जो मेमोरी बी सेल है और मेमोरी टी सेल है, किस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर एंटीजन को किल किया, इसका पूरा इनकाउंटर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा एज अ मेमोरी इन द मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल। और इन फ्यूचर फिर से कभी अगर एक्चुअल पैथोजन का, सेम एक्चुअल स्पीसीज के पैथोजन्स का अटैक हुआ हमारे बॉडी पे, तो हमारा इम्यून सिस्टम जानता है कि इस पर्टिकुलर एंटीजन को किस तरह से हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको किल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में उसके अगेंस्ट पहले से मेमोरी बी सेल एंड मेमोरी टी सेल्स प्रेजेंट है। एंड दीज मेमोरी बी सेल एंड टी सेल इनहांस, इंड्यूस, स्टिमुलेट आवर इम्यून सिस्टम for quick response to that particular antigen, and our body without any infection, without any illness, we are protected. Clear? तो इस तरह से वैक्सीन काम करता है। Clear? Next we see here inflammation. Inflammation का क्या मतलब है, हम ऑब्जर्व किए होंगे कि कभी कभी कोई इंसेक्ट या मॉस्किटो काट लेता है किसी पर्टिकुलर साइट ऑफ द बॉडी पे, तो वो पर्टिकुलर साइट ऑफ द बॉडी क्या करता है, स्वेल कर जाता है, समवॉट रेडिश हो जाता है। और अगर हम वहां पे सेंस करेंगे, फील करेंगे, तो वहां पे हीटिंग होता है, गर्म हो जाता है वो जगह और रेडिश हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे क्या हम, इन्फ्लेमेशन। और वहां पे क्या होता है, इंटेंस इचिंग होता है, पेन होता है। क्लियर? सो इन्फ्लेमेशन मीन्स रेडनेस, स्वेलिंग, heat, pain, itching at a particular site of the body. सपोज कोई इंसेक्ट हमको काटा, तो काटेगा तो क्या करेगा, वो टॉक्सिन इंट्रोड्यूस करता है हमारे बॉडी में। तो वो टॉक्सिन हमारे बॉडी के लिए क्या है, एंटीजन है। उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। उस पर्टिकुलर साइट ऑफ द बॉडी पे ज्यादा ब्लड का सप्लाई हो जाएगा, ब्लड सेल्स ज्यादा आ जाएंगे, मैक्रोफेजेज आ जाएगा, मोनोसाइट्स आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। तो इसके रिजल्टेंट वो क्या होता है, ज्यादा ब्लड सप्लाई होने की वजह से वो रेडिश हो जाता है, स्वेल कर जाता है और हीट प्रोड्यूस होता है, वहां से ईचिंग एंड पेन होता है, रेडनेस हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इन्फ्लेमेशन। क्लियर? नेक्स्ट वी सी एलर्जी। सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलर्जी। एलर्जी मीन्स exaggerated or hypersensitive response of our immune system against the particular allergens. अगर किसी पर्टिकुलर एलर्जेंस के अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा डिजीज फेसिंग पावर हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, एग्जैजरेटेड हो जाता है, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम एलर्जी। क्लियर? तो एलर्जी के कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो पर्टिकुलर एलर्जेंस के अगेंस्ट हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, एग्जैजरेटेड हो जाता है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एलर्जी। एलर्जेंस मीन्स एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस। जो सब्सटेंस, जो मटेरियल, जो केमिकल्स एलर्जी कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं एलर्जेंस। जैसे कि पॉलन ग्रेन्स है, इट मे कॉज द एलर्जी। डस्ट है, एसपीएम सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर। सर्टेन केमिकल्स एंड ड्रग्स, कुछ केमिकल्स, मेडिसिन, ड्रग्स भी एज ए एलर्जेंस वर्क करते हैं। एसेस राख है। पैथोजेंस है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, सर्टेन दे मे आल्सो एक्ट एज द एलर्जेंस। परफ्यूम्स है, कोल्ड कंडीशंस है, रेडिएशन है, सर्टेन फूड है, ये सभी क्या है, दे एक्ट एज द एलर्जेंस एंड कॉज द एलर्जी। सी जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर टाइप का फूड सभी के लिए एलर्जेंस का वर्क करे या पर्टिकुलर टाइप का केमिकल सभी के लिए एलर्जेंस का काम करे, ऐसा नहीं है। जो एलर्जेंस होते हैं ये किसी पर्टिकुलर पर्सन में एलर्जी कॉज भी कर सकते हैं, किसी दूसरे में एलर्जी नहीं कॉज कर सकते हैं। क्लियर? सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जेंस, दे कॉज द एलर्जी। एलर्जी का सिम्टम्स क्या है, यहां पे हम लोग देख लेते हैं। रनिंग नोज,
है ना, नाक बहने लगता है, नाक से पानी आने लगता है। वाटरी आईज, है ना, आंखों में पानी भर जाता है, टीयर्स आने लगते हैं। स्नीजिंग, ज्यादा छींक होती है ना, आदमी छींकने लगता है। डिफिकल्टीज इन ब्रीदिंग, है ना, सांस लेने में परेशानी होती है, कठिनाई होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, ठीक है, छोटी छोटी सांसें होने लगती हैं। एस्थमा के सिम्टम्स आने लगते हैं, ठीक है। रैसेस ऑन द बॉडी, बॉडी पे रैसेस पड़ जाते हैं, ठीक है, रेडिश कलर के। इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसी पर्टिकुलर साइट ऑफ द बॉडी में। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। क्लियर? So I request to all of you, please subscribe my channel, like, share, comment the videos.